नमस्कार दोस्तों, लर्न फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज में आपका एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा फिल हो और उससे बाहर अगर डेटा फिल हो तो एरर जनरेट हो जाए। अगर ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया आप चाहते हैं तो उसके लिए आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। डाटा वैलिडेशन टैब में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं। एक सेटिंग, जिसके अंदर आप क्राइटेरिया को सेलेक्ट करोगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा कि आपका इनपुट मैसेज क्या होना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई आपका रॉन्ग अगर डेटा उसमें फिल हुआ तो क्या एरर उसमें आना चाहिए और एरर का स्टाइल क्या होना चाहिए। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला, ऑपरेशन स्टॉप होना चाहिए, यानी वो डेटा की एंट्री नहीं होगी। दूसरा, एक वार्निंग मिलेगा और वार्निंग को अगर आप ओके करते हैं तो आपका डेटा फिल हो जाएगा। और तीसरा, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसको आप अगर ओके कर देते हैं तो आपका डेटा फिल हो जाएगा। इनपुट मैसेज में जब आप किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है। फिर से डेटा वैलिडेशन टैब में चले जाते हैं। सबसे पहले एक सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा के अंदर बिटवीन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कंडीशन चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें बिटवीन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें बिटवीन 1 टू 20 चूज़ करता हूँ कि मेरा डेटा इस पर्टिकुलर सेल के अंदर 1 से 20 तक मेरा फिल होना चाहिए। और उसको यहाँ इनपुट मैसेज में मैं चले जाता हूँ और यहाँ मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज़ टाइप नंबर बिटवीन 1 टू 20। तो ये इनपुट मैसेज शो हो जाएगा और एरर टाइप में स्टॉप कर लेते हैं। ओके, इसको ओके प्रेस कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इस सेल के अंदर आऊँगा तो मेरा यहाँ पे नंबर, मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी जो मैंने वहाँ पे कस्टमाइज डाला था। यहाँ पे मैं 1 एंटर करता हूँ तो एक्सेप्ट करता है, 20 एंटर करता हूँ तो भी एक्सेप्ट करेगा। उसके बियॉन्ड जब जाएगा तो यहाँ पे मेरा दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। रिट्राई करूँगा तो भी नहीं आएगा। ओके, ये बार बार मेरा एरर जनरेट होगा। फिर से डाटा वैलिडेशन में चले जाते हैं और डाटा वैलिडेशन के अंदर एरर टाइप को इंफॉर्मेशन में वार्निंग में चेंज करते हैं। सिर्फ एक वार्निंग शो होगा। अगर मैं इसको 21 तो वार्निंग शो होगा और मेरे को यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। ठीक है, फिर से डाटा वैलिडेशन यहाँ पे ऑन करके और इसको इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि अभी मैं सिर्फ, जैसे मैं 21 किया तो सिर्फ मैं कर दूंगा तो मेरे को डेटा की एंट्री हो जाएगी। ओके, दूसरा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जो डिफरेंट टाइप के आपके सेटिंग्स के अंदर, जो डिफरेंट टाइप के आपके अलाउ के अंदर, जो भी सपोज आप लिस्ट चाहते हैं, लिस्ट से क्या होता है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ जाती है। इसको आप कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो जो चीज़ इस लिस्ट के अंदर होगी उसी को ही आप फिल कर पाएंगे, यस या नो या मे बी। अगर मैं इसके बाहर अगर कुछ भी अगर टाइप करता हूँ वो नहीं होगा, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। ये सेम आप डेट के साथ भी कर सकते हैं और आपके डिफरेंट जो डेटा वैलिडेशन के क्राइटेरियाज हैं उसमें आप डेट में कर सकते हैं, टाइम में कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ या फिर किसी कस्टम फार्मूला से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ हम लोग इसमें ले लेते हैं। टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन
इसमें मैं ले लेता हूँ मिनिमम 5 ले लेता हूँ। ये मेरा 5 से नीचे इसमें कोई भी टेक्स्ट की एंट्री अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो हेलो यहाँ पे नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस वैल्यू को पेस्ट मार देता हूँ तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है,